ओम श्री परमात्मने नमः। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तजोच्यते। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। जिस काल में ना तो इंद्रियों में, भोगों में और ना कर्म में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। देखिए यहाँ पे योगारूढ़ पुरुष का वर्णन किया गया है। योगारूढ़ कौन है, इसका 3 कारण भगवान यहाँ पे स्पष्ट तरह से बोल रहे हैं कि जो मनुष्य भोग यानी इंद्रियों से आसक्त नहीं होता, फिर दूसरा जो कर्म में आसक्त नहीं होता, और जो सर्व संकल्प सन्यासी है वो ही योगारूढ़ है। तो बिट बाय बिट हम समझते हैं कि विषय इंद्रिय का भोग का तात्पर्य क्या है। इंद्रिय से जो भोग मिलता है, विषय का भोग, वो बुरा नहीं है, लेकिन भगवान बोलते हैं कि इससे जो कर्तृत्व अभिमान का निर्माण होता है वो ना हो, यानी जो संस्कार मनुष्य के जीवन में पड़ जाता है भोगों के द्वारा, वो संस्कार निर्माण ना हो। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, कहाँ को भी घूमने जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, हम हरिद्वार गए हैं, वहां पे पराठा बहुत अच्छा मिलता है, हम वृंदावन गए हैं, वहां पे कचौरी अच्छा मिलता है। तो हम जहां जहां जाते हैं, हम क्या करते हैं, आके अपने जो सर्कल है, अपने जो बंधु बांधव है, उनको बोलते हैं वहां अगर जाओगे तो ये खाना खाओगे। तो क्या हुआ, उस टाइम में हमने जो भोग किया था उसका संस्कार हम घर आते आते लेके आए, और जब भी हम जाने का चाहे तो जाके उसी में बुद्धि अटकता है कि कैसे जाके वो चीज हम ग्रहण करें। तो भगवान बोलते हैं वो ना हो, यानी जो तुम्हारा जो भोग का आसक्ति है वो वस्तु में ना रह के प्रभु में रहे, तब जाके तुम्हें विषय भोग तुमको भारी नहीं पड़ेगा। फिर आता है कि कर्म में आसक्ति। हमें जैसे पता है कि हमने पूरा चैप्टर कर्म योग पढ़ा है। कर्म योग में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कर्म में आसक्ति, कर्तृत्वाभिमान का आसक्ति, अकर्तृत्वाभिमान का आसक्ति, फिर फल का आसक्ति। ये सब क्या है, कर्म का आसक्ति, यानी मैं हमेशा वो बंदा क्या काम करता ही रहेगा, वो एक मिनट भी बैठ ही नहीं पाएगा, तो उसको कर्म का आसक्ति हो गया है। फिर कर्तृत्व का आसक्ति ऐसा होता है कि वो सब उसको लगता है कि मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है, मैं ना रहूं तो ये हो नहीं सकता, मेरे वजह से घर चल रहा है, ऑफिस चल रहा है, ये जो है वो कर्तृत्व का आसक्ति है। फिर अकर्तृत्व का आसक्ति है, यानी आप देखोगे कोई कोई गुरुजन होंगे, बोलेंगे आपके द्वारा सब हो रहा है, गुरु के कृपा से हो रहा है, ऐसा ऐसा करके बोल रहे। भगवान बोल रहे हैं अच्छा का भी अभिमान तुमसे टूटे। फिर फाइनली होता है फल का आसक्ति। फल का आसक्ति हमें पता है हर कर्म का एक फल रहता है, लेकिन उस फल में आसक्ति ना रख के अपना जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए, और जो श्रेष्ठ कर्म है उसका जो प्रसादीकरण जो भगवान नोट करके लिखे हुए हैं वो अपने समय आने पर उस साधक को प्राप्त हो जाता है। तो आप कभी भी वो फल में भी आसक्ति ना रहे। ऐसा करके कर्म के आसक्ति को समझाने के बाद फाइनली भगवान सर्व संकल्प सन्यासी समझा रहे हैं। संकल्प क्या है, मनुष्य को 4 संकल्प हमेशा अपने अंदर क्या वो रहता है। संकल्प का बारे में बताने का तात्पर्य यह है कि ये आत्म संयम योग है, और यहाँ पे योग का बहुत सारा विशिष्ट है। अगर हम योग करेंगे, अगर हम मेडिटेशन करेंगे, तो हमें पता है हमारे मन में बहुत सारे विचार शक्ति आएंगे। विचार मन में ही आता है, इसलिए मन का जो वो विचार शक्ति है वो क्या है, क्योंकि हम सब मनुष्य 4 विचारों में हमेशा फंसते रहते हैं कि मैं हमेशा रहूं, यानी आई वॉन्ट बी ब्यूटीफुल, आई वॉन्ट बी फेमस। तो ये सब जो विचार है। फिर दूसरा विचार होता है कि मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे अपने जीवन में बहुत संवरना है। फिर लास्ट में आता है कि मैं बहुत कुछ करके भी जाऊं, यानी मरने से पहले बहुत कुछ करूं। लेकिन भगवान बोलते हैं जो तुम्हारा संकल्प है वो आए जाए कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य का संकल्प ऐसा होना चाहिए, जैसे बताते हैं ना कि ना उसे अपना जीवन बोरडम लगे, यानी बोर लगे, यानी ना वो जीवन से उभरे,
ना ही वो मृत्यु से भय करे, यानी उसका जो भय है मृत्यु का वो भी खत्म हो जाए। तब जाके ऐसा संकल्प जब मनुष्य को आएगा तभी जाके वो मनुष्य योगारूढ़ कहलाता है। अंतिम पर्याय में अगर हमें उसको थोड़ा माइंड अप करके आपको बताऊं तो ऐसा हमारा सोचने का तरीका है जैसे मीराबाई का रहता है, जिस देश में मेरा हरि रिझे उस भेषा में धरूं, यानी जिस चीज के लिए हरि प्रसन्न हो, जिस भेष में धारण करती हूँ, जो भी मैं करूं अगर मेरा हरि, मेरा ठाकुर जी और मेरा इष्ट प्रसन्न हो, ऐसा ही मेरा जीवन होना चाहिए। तभी जाके आप कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और मनेन्द्रिय इन तीनों का जो इकट्ठा है वो मिला के आप योगारूढ़ बन सकते हो। यही इस श्लोका का तात्पर्य है। आगे जाके हम बहुत लोकप्रिय श्लोका का जो मोटिवेशन श्लोका है उसका हम करेंगे आगे जाके। तब तक आप पढ़िए और बहुत सारा ध्यान कीजिए। धन्यवाद।